नाउ अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये नोड वोल्टेजेस आपको निकालनी है, ठीक है। इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा उसको ये आई बोलता है एग्जामिनर, एंड ये जो करंट होगा ये डिसाइड करेगा इस डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ अ वोल्टेज सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट, सो दिस इज़ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। एंड करंट डिपेंड कौन सी करंट पे कर रहा है, इस करंट पे, ठीक है। सो बेसिकली ये रेफरेंस है, सो ये ज़ीरो पोटेंशियल पे होगा। सो यहाँ मैं V1 एज्यूम कर लेता हूँ वेरिएबल। सो मैंने एक वेरिएबल ले लिया V1, ऑलरेडी एक वेरिएबल प्रेजेंट है 1 I, ठीक है, ये एग्जामिनर ने दिया हुआ है। सो ये इसका आप ध्यान रखना। एंड जो आप एज्यूम कर रहे हैं दैट इज़ V1। सबसे पहले आपने V1 एज्यूम किया, फिर आपने यहाँ देखा कि एक वोल्टेज सोर्स आया हुआ है बीच में, दैट मीन्स यहाँ V1 है, ड्रॉप हुआ प्लस टू माइनस 10 वोल्ट्स का, तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, V1 माइनस 10। अब यहाँ V1 माइनस 10 है, यहाँ माइनस टू प्लस राइज हुआ, ठीक है, कितना 5I का राइज हुआ, दैट मीन्स यहाँ कितना होगा V1 माइनस 10 प्लस 5I, ठीक है। सो दैट मीन्स I उसने खुद से सर्किट में लिया हुआ था एक वेरिएबल, ठीक है। V1 आपने एक वेरिएबल एज्यूम किया फॉर योर सर्किट एनालिसिस, ठीक है। सो V1 आपने लिया, दैट मीन्स आपको एक V1 एंड I में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है। नाउ V1 यहाँ है, I यहाँ है, दैट मीन्स आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा। वो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स दिस, ठीक है। सो दैट मीन्स आपको एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू V1 बाई 2, दैट मीन्स दो वेरिएबल थे, एक रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन और चाहिए, ठीक है। सो एक इक्वेशन चाहिए, जो उसने वेरिएबल ले रखा था उसके हिसाब से आपने एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब जो आपने खुद से एक वेरिएबल लिया था उसके हिसाब से भी तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए ना, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, देर आर टू पॉसिबल केसेस। ये एक सुपर नोड है, ठीक है, ऐसे ही ये भी एक सुपर नोड है। क्यों, बिकॉज इन दोनों नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, इन दोनों नोड्स के बीच में भी एक वोल्टेज सोर्स है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बस एक इक्वेशन। सो लेट अस सी कि मुझे यहाँ से इस सुपर नोड से क्या मिलता है, ठीक है। सो दैट मीन्स मैं KCL लगाऊंगा एट द रेट सुपर नोड, ठीक है। नाउ ये आउटगोइंग करंट कितना हुआ, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 भी ले सकते हैं या फिर I भी आप ले सकते हैं, प्लस अब मैं फिर से आउटगोइंग करंट लूँगा, V1 माइनस दिस, दैट मीन्स V1 माइनस 10 प्लस 5I डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 6, ठीक है। फिर और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है आपका ये, ठीक है। सो ये आउटगोइंग करंट होगी। सो आउटगोइंग करंट आप क्या लिखेंगे, V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब आपने ये ले लिया। अब एक और करंट है, वो आप देखें कि आप कौन सी सुपर नोड ले रहे हैं, ये वाली। सो इस सुपर नोड में से ये करंट भी तो फ्लो कर रहा है आउटसाइड, ठीक है। सो प्लस समथिंग, ये जो करंट है ये आपको देखना है, ठीक है। सो ये ब्रांच इंडिविजुअली मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो ये माइनस है, ये प्लस है, कितना है आपका 5I, ठीक है। ये जो करंट है यहाँ पोटेंशियल कितना है, इस नोड पे पोटेंशियल है V1 माइनस 10, इधर जो पोटेंशियल है दैट इज़ V1 माइनस 10 प्लस 5I। कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ करंट इफ़ द नोड वोल्टेजेस आर लाइक दिस? यू कैन नॉट राइट, आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सो फंडा क्या है इस क्वेश्चन में,
सो इस क्वेश्चन में फंडा ये है कि इस नोड एंड इस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। फिर इसी नोड से अटैच जो सेकंड नोड है उन दोनों के बीच में भी एक वोल्टेज सोर्स है। दैट मीन्स अब जो सुपर नोड होगा दैट वुड बी दिस, ये आपका अब सुपर नोड होगा, ठीक है। दिस इज करंट I, ये उसने दिया हुआ है, ठीक है। एंड V1 इज इक्वल्स टू 2I, आपका इक्वेशन आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो एक दो वेरिएबल्स है V1 एंड I, ये आपने खुद से एज्यूम किया है, ये एग्जामिनर ने दिया था, ठीक है। सो एक इक्वेशन आपने बना लिया, एक और बनाना है, ये सुपर नोड से आपको बनाना है। बेसिकली इतना जो बड़ा ये सुपर नोड है ये आपको इक्वेशन देगा, ठीक है। सो फर्स्ट एज्यूम आउटगोइंग करंट्स, जो ये आउटगोइंग करंट हुआ, ये आउटगोइंग करंट हुआ, फिर ये आउटगोइंग करंट होगा और ये भी आउटगोइंग करंट होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स अब आपको इक्वेशन लिखना है, KCL लगाना है, इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, क्योंकि मैं सब कुछ आउटगोइंग एज्यूम कर रहा हूँ। दैट मीन्स सबमिशन आउटगोइंग मस्ट बी 0, ठीक है। सो दिस इज KCL। नाउ सबसे पहले ये करंट लिखते हैं। सो आप I भी लिख सकते हैं या फिर V1/2 भी लिख सकते हैं। सो मैं I ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये करंट हो गया। नाउ दिस करंट कैन बी रिटन एज प्लस आउटगोइंग करंट V1 - 10 - 0 डिवाइडेड बाय 4। सो ये करंट आपने लिख दिया। फिर ये जो करंट है इसको कैसे लिख सकते हैं आप, V1 - 10 + 5I - 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। नाउ दिस करंट एंड दिस करंट आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए प्लस ऑफ I, सपोज मैं इसको I बोलता हूँ, ठीक है, तो प्लस I लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस I लिखना होगा, ठीक है। ये I है तो ये माइनस I होगा। दैट मीन्स अगर आपने इस करंट को I लिखा तो इस करंट को माइनस I लिखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। सो इन दोनों करंट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज़ द इक्वेशन। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, I प्लस V1 - 10 by 4 प्लस V1 - 10 प्लस 5I by 3 is equals to 0. So you have to multiply by 4 and 3, LCM is 12. So 12 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपका आएगा 12I प्लस 4 3, दैट मीन्स 3 इंटू V1 - 10, दैट मीन्स 3V1 - 30 प्लस 3 4, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ दिस, दैट मीन्स 4V1 - 40 प्लस 4 5 20I इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 12I एंड 20I कितना हो जाएगा, 32I, ठीक है। 3V1 प्लस 4V1 हो जाएगा आपका प्लस 7V1, और ये 40 एंड 30 उधर जाके कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। सो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ 32I प्लस 7V1, V1 इज इक्वल्स टू 2I, दैट मीन्स 2I इज इक्वल्स टू 70, दैट मीन्स 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका, 46I इज इक्वल्स टू 70, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू 70 बाय 46, ठीक है। सो यहाँ से I निकल गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज़ V1, सो V1 भी निकल गया, V1 निकल गया तो V1 - 10 आपका V2 निकल जाएगा, एंड V2 निकल गया तो V2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ I आपका V3 निकल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। सो फालतू में वीडियो का टाइम बढ़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन बस रह गया। कंसेप्चुअली जो भी है, कंसेप्चुअल जो भी मुझे बताना था वो मैं बता चुका, ठीक है। सो ये ध्यान रखना कि ये दोनों नोड्स के बीच में वोल्टेज सोर्स है। सो ये एक सुपर नोड नहीं होगा, ये इंडिविजुअली एक सुपर नोड नहीं होगा, ये टोटल एक सुपर नोड होगा, ठीक है।